नमस्कार, मैं हूं वैशाली राठौर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के दाऊजी घाट पर और यहाँ की स्थिति हम देख सकते हैं। यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया है आज कि सड़क तक पानी आ गया है। सड़क पे पानी है। हम यहाँ अभी दाऊजी घाट के सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ सड़क पर ही पानी इतना आ गया है। लोग लगातार यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, उन्हें आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कल तक यहाँ पर पानी नहीं था, कल तक केवल घाट तक ही पानी था। ये पानी आज सुबह ही यहाँ पर बढ़ा है और लगातार यमुना जी के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। हम भी दिन प्रतिदिन लगातार अपने दर्शकों को, आप लोगों को सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं यमुना जी का। डीजी न्यूज के माध्यम से आप डेली यमुना जी के जल स्तर में जो वृद्धि हो रही है आप डेली देख पा रहे हैं। और अभी इस समय हम दाऊजी घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु, कुछ क्षेत्रीय निवासी, कुछ स्थानीय निवासी, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका। कहाँ से आई हैं आप? सोपुर से। एमपी। अच्छा, एमपी से आप मथुरा घूमने आए हैं? हाँ, नहीं यात्रा आई है। तो आप 84 कोस की जो यात्रा आई है उसके साथ में आए हैं? उसके साथ में आए हैं। तो अब यहाँ इतना पानी आज सड़क पर है, कैसा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यमुना जी आपको साक्षात दर्शन देने आ गई हैं। यमुना जी का विराट रूप हो रहा है। यमुना जी का यात्रा कर रही है छोटे वाले इनके साथ। तो आप कब से आए हो मथुरा? 3 तारीख को आए हैं। 3 तारीख से और अब तक आप रोज यहाँ स्थिति देख रहे हो। आज देखो कितना पानी हो गया है। पानी हो गया। ये इनके साथ आए हैं। तो इतने दिनों से क्या स्थिति थी यहाँ यमुना जी की? अभी से पहले तो कम नहीं ही, अब ज्यादा हो गई। नहीं, अब ज्यादा पानी है। ज्यादा पानी है। क्या नाम है सर आपका? काशी बिहारी। आप भी बाहर से ही आए हैं? कहाँ से आए हैं? श्योपुर से। एमपी। एमपी से आप यहाँ आए हैं, 3 तारीख से यहाँ रुके हुए हैं। क्या स्थिति थी यमुना जी की और अब? डाउन थी, अब बहुत ज्यादा हो गई। दो दिन से बहुत प्रबल अवस्था है यमुना जी की। देखो ना, जली जल हो गया मार्ग में, सब जगह जली जल हो गया। नहीं तो हम आए इस रोज तो बहुत कम था जल स्तर, आज 2 दिन से और बहुत बढ़ गया। अब देखो ना, दुकानें आने जाने वाले को सबको दिक्कत आ रही है आने जाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 दिन से पानी लगातार बढ़ रहा है और आज इतना पानी यहाँ आ गया है दाऊजी घाट पर कि सड़क तक यहाँ पानी आ गया है। इस बीच हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी आ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार चतुर्वेदी, लालू। तो सर आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप डेली यहाँ की स्थिति देख रहे हैं? डेली यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है। यमुना मैया आई है हमारी, इनका स्वागत किया जा रहा है, पूजा की जा रही है, दूध चढ़ाए जा रहे हैं, फूल माला चढ़ाई जा रही है, इनका पूजा की जा रही है। हे यमुना माँ, ऐसे हर साल आओ आप, लेकिन ये यमुना माँ किसी को रौद्र रूप नहीं दिखाती है, अपना शांत रूप में रहती है हमेशा। ये किसी का नुकसान नहीं करती, किसी को तकलीफ नहीं देती। यमुना माँ है ये बड़ी कृष्ण की पटरानी है। ये बहुत ही सरल स्वभाव में रहती हैं, ये कोई रौद्र रूप नहीं दिखाती हैं अपना। जी, सरल स्वभाव में तो रहती हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी जो खादर में कॉलोनियां बसी हुई हैं। मैडम, वो खादर में कॉलोनियां हैं, वो अवैध कॉलोनियां हैं सब। ये कॉलोनियां जो काट दी गई हैं, अवैध कॉलोनियां। खादर में कोई यमुना किनारे पे कोई कॉलोनी बनती है? खादर में कोई कॉलोनियां बनती हैं? वो बना दी गई हैं, नेता लोगों ने बना बात दी है। करें अगर पल्ली पार की, तो वहाँ भी जो निचला इलाका है वहाँ भी काफी पानी। वो तो वहाँ तो पहला पानी हर साल आता है, वो तो उधर तो आता रहेगा। तो निचला इलाका तो घूम के पानी आ जाता है गाँव में। तो जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं उनके लिए तो ये समस्या ही है। उनके लिए समस्या है, उनके लिए तो समस्या है, लेकिन प्रशासन उनकी मदद करे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि आप इनकी अपील मदद कीजिए और इनकी सहायता कीजिए इस बाढ़ पीड़ित में। प्रशासन तो हर संभव मदद उन लोगों की कर ही रहा है। जगह जगह शेल्टर होम बनाए गए हैं, वहाँ पर उन लोगों के दैनिक उपयोग की जो जरूरत की जो चीजें हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा हमारे रही पार्षद है। जी बैठे हुए हैं, उनका भी लीजिए। उनके पार्षद महोदय जी बैठे हैं हमारे। पार्षद जी लेंगे। सबसे पहले हम यमुना जी के पुत्र का ही ले लेते हैं। सर बताइए। हम तो यमुना जी के दास सदा रहे, 21 बरस से यमुना जी के पास। और देखो कराए दिए जिनने हमारी मैया की कॉलोनी में बनाए अवैध कॉलोनी, अवैध घर, जिनको कराए दिए हमारी मैया अपनी शक्ति को एहसास। तो देखो हमारे ब्रज में तो है उत्सव भारी,
और दिल्ली में भाई भय की तैयारी। तो दिल्ली के सिगरे हुए ISBT और सचिवालय यमुना जी के दास ने रेखा गुप्ता जी को संदेश भेजो कि अपनी दिल्ली को समारो, आ रही है कलिंद गिरती हमारी मैया। तो दिल्ली परेशान है, लेकिन मथुरा में आप देख रहे हो उत्सव मन रहा है। विश्राम घाट पे हजारन बच्चा स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग पूल को आनंद ले रहे हैं। यहाँ हमको नेकू यमुना जी ते भय नहीं है। जय हो श्री यमुना मैया। तो मैया कभी डराती नहीं है, मैया तो आनंद उत्सव मनवाती है। हमारे तो उत्सव है भारी और संसार में होए भय, और हमारे यहाँ तो मैया के आगमन को उत्सव मनो भैया। और जय हो यमुना मैया, और जय हो यमुना मैया। भाई साहब से और पूछ लो व्यवस्था की। अच्छा पूछ लो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं उत्सव तो हम मना ही रहे हैं क्योंकि यमुना जी साक्षात हमारे पास आ गए हैं। अब तो हमें सीढ़ी भी उतरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो यमुना मैया है। ये इसमें जो फ्लेवर आता है ठाकुर जी के सियंग की सुगंधी आती है, जिसको केवड़ा की सुगंधी कहते हैं। यमुना जी में 12 मास वो अमृत की सुगंधी आती है। और पूछिए। लेकिन उन लोगों के लिए तो परेशानी है ना, जो यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, निकल देखो रहे हैं। थोड़ा ये है कि अब स्कूटी होंगी तो पानी भर जाएगा। तो बिनते हमें का पैदल यहाँ घूमो आराम से। देखो अब यमुना जी आई है, अब कहा चप्पल पहन के तो अंदर घुसना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। तो बात क्या है, चप्पल हाथ में ले लो और फिर यहाँ खूब घूमो, आनंद करो, स्कूटी ने छोड़ो और यमुना जी को आनंद लो। ये डरवे की जरूरत नहीं। देखो यहाँ हमारी नगर निगम ने सब पूरी व्यवस्था कर रखी है। सब जगह इन पे 3 सेट बांधी ने, और कोई भी रिस्क की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ डरवे की जरूरत नहीं। यहाँ सब तैर वो जाने, यहाँ जितने भी हम 6-6 वर्ष की उम्र थे, सैकड़ों आदमी को जो डूबे थे बचाए चुके। तो यहाँ पे डर जैसी कोई बात नहीं। सब यहाँ पे कहे ना हेल्पफुल पर्सन। तो हमारे ब्रजवासी तो सबकी मदद करवे वाली, कन्हैया की मदद करी गोवर्धन उठाए में। तो जय हो श्री यमुना मैया की। जय हो यमुना मैया की। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पार्षद जी तो बोल ही देंगे। पार्षद जी तो बोल ही देंगे। पार्षद जी तो बोल ही देंगे। आप जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ सड़क पर इतना पानी है, लोगों को लगातार आवागमन में परेशानी हो रही है। गाड़ियां जो लगातार यहाँ से निकल रही हैं, बाइकें निकल रही हैं। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये कहना है कि यमुना शांत रूप में है, वो अपना विकराल रूप नहीं दिखाती हैं। तो अगर आपको दिक्कत है, यहाँ से आपको निकलना है, तो आप पैदल यात्रा करिए। आप गाड़ियों को, वाहनों को यहाँ ना लाएं तो ही ज्यादा अच्छा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस क्षेत्र के पार्षद जी संतोष पाठक जी। तो आइए करते हैं पार्षद जी से बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत DG न्यूज चैनल में। देखिए, अभी ये जो आप देख रहे हैं यमुना जल सड़क तक आ चुका है जी। तो किसी खतरे की आशंका को देखते हुए हमने ये अंडरग्राउंड जो बिजली की लाइन है, इस क्षेत्र के ट्रांसफार्मर की लाइन कटवा दी है जी, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। रही बात यमुना जी अब घाटों तक आ चुकी है, तो इस चीज का उत्सव का देखिए, दूसरी जगह आपदा तो है, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन आपदा उन्हीं क्षेत्रों में है जो अवैध कॉलोनियां काटने के बाद में जिन्होंने यमुना के तटों पर जाकर के अपने मकानों का निर्माण किया है, उन लोगों को इस चीज से परेशानी है। तो हम तो ये यमुना के घाटों पे जो नगर निगम की तरफ से जो भी तैयारियां थी आपने देख ली हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो, तो जनता के हित को देखते हुए सारी तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई। जैसा कि मैंने भी देखा, आप स्वयं भी यहाँ मौजूद हैं, लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि घाट के पास न जाएं, किनारे पर ही रहे। अभी यहाँ पर मैंने देखा कुछ लोग गणपति विसर्जन के लिए भी आए थे, तो आप उन्हें भी समझा रहे थे, उनसे भी अपील कर रहे थे। तो ये देखकर हमें बड़ी खुशी है कि आप स्वयं भी इस कार्य के लिए जुटे हुए हैं। आप लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है? क्योंकि कहा गया है कि 2023 में भी कुछ इस तरह से ही यमुना का रूप देखने में आया था। तो जो अगर हमारी खामियां 2023 में रह गई थी, मेरा पहला कार्यकाल था 2023 में, मैं पार्षद बनाई था, तो थोड़ी बहुत ऐसी कमियां रही थी जिनकी वजह से जनता को थोड़ी असुविधा हुई थी। लेकिन अब की बार हम उन जो असुविधा जनता को हुई थी उस पर पार पा लेंगे। नगर निगम की पूर्णतः जो भी हम शासन और प्रशासन के द्वारा जो भी जनता के हित में कार्य कर सकते हैं, वो लगातार हम कर रहे हैं।
और रात को 3 बजे तक सारे अधिकारी यहाँ पे रहे थे। और यमुना जी का जल रात को 3 बजे पे एक बार चढ़ा था, उसके बाद में 2-3 इंची कम हो गया था और फिर सुबह 6 बजे फिर पानी सड़कों पे आ गया। तो अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो क्या उससे निपटने के लिए निगम पूरी तरह तैयार है? अब पूरी तरह सजग हैं, हमारे गोताखोर काम कर रहे हैं, हमारे जो लोकल वॉलंटियर हैं वो भी हमारी मदद में खड़े हुए हैं। यहाँ की जनता का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। कोई भी हमारी ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ की स्थानीय जनता, कोई बाहर का आने वाला कोई व्यक्ति कोटोल बस अगर आगे चला जाता है, अगर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है और कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम तो नहीं लेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन जो बंगाली घाट चौकी क्षेत्र रखता है ये, तो बंगाली घाट चौकी के लोग भी हमारी मदद के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हम ये आपदा में कोई अफसर तो ढूंढ नहीं रहे, लेकिन इस आपदा में जनता का जो भी सहयोग बन पड़ेगा उस कार्य के लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी आपके लिए, आपने काफी बातें हमें बताई और निगम की व्यवस्था और आप भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं, जैसा कि हम देख मेरी पा बात रहे हैं। सुनिए, मैं तो जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, मैं कोई नगर निगम का कर्मचारी नहीं हूँ। अगर कोई खामी नगर निगम के कार्यशैली में हुई तो उसका भी पूर्ण विरोध करूंगा और उन कमियों को भी दूर कराने का प्रयास करूंगा। नगर निगम अभी तक जो भी व्यवस्था है उनसे मैं संतुष्ट हूँ। अगर कहीं कोई कमी हो या किसी सुझाव की, जैसे आप लोग या पब्लिक का कोई भी व्यक्ति तो इस कार्य को करने से कुछ अच्छा हो सकता है, तो ऐसा कोई सुझाव देना चाहता है तो उसके सुझाव का भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी। तो अभी हमारे साथ जुड़े रहे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जी, जिन्होंने कहा कि वो निगम की जो तैयारियां हैं यहाँ पर लेकर के उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं अगर यहाँ के क्षेत्रीय निवासी, स्थानीय निवासी अगर उन्हें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो वो उस पर भी काम करेंगे और वो अपनी तरफ से भी हर एक चीज पर पूरी तरह निगाह रखे हुए हैं। शासन प्रशासन भी लगातार यहाँ पर बना हुआ है, हर चीज पर वो निगरानी रख रहे हैं, हर चीज पर उनकी नजर बनी हुई है। लगातार लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि ज्यादा गहराई में न जाएं। अब क्योंकि पानी सड़क पर आ गया है तो काम है, लोगों को निकलना पड़ रहा है इसके पानी के बीच में से ही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कृष्ण पाठक है। सर आप भी यहीं के स्थानीय निवासी यहीं के रहने वाले हैं हम लोग, हमारी सामने भवन है हमारा। तो यमुना जी की पिछले कुछ दिनों से जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हम तो मथुरा की जनता से अपील एक ही करेंगे कि नजर हटी और दुर्घटना घटी तो अपने सावधान रहें। और आज बड़ा सौभाग्य का, आज बड़ा खुशी का दिन है कि यमुना जी आज हमारे खुद चलकर हमारे पास आई है। जिस यमुना जी की हम परिकल्पना करते थे, जो यमुना हम माँ के रूप में पूछते थे, आज साक्षात आज वो पृथ्वी पे आई है। नहीं तो यहाँ तो शासन प्रशासन ने उस यमुना जी को एक नाले के रूप में कर दिया था। आज ऐसी यमुना, निर्मल यमुना, माँ यमुना के दर्शन हो रहे हैं और सभी धर्मप्रेमी जनता से यही अपील करते हैं, भैया सावधान रहो, यमुना से दूर रखो, यमुना का पूजन करो, यमुना के भजन करो, यमुना में दूध पान चढ़ाओ और यमुना से अपनी दूरी बना के रखो। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। अभी पार्षद जी हमारे साथ वापस जुड़ना चाहते हैं और एक जानकारी वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, बताइए सर। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे कि पूरे मथुरा को पता है तो यमुना प्रदूषण के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड आता है और जिसका बंदरबांट हो जाता है, जो यमुना जी के प्रदूषण के नाम पे लगाया नहीं जाता है। तो यमुना तो अपनी सफाई खुद करती है और आप देख लीजिए, ये चाहे यमुना का प्रकोप कहें, चाहे यमुना का शुद्धिकरण कहें, यमुना जी की सफाई कोई नहीं कर सकता। यमुना जी तो अपनी सफाई स्वयं कर लेती हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी यमुना प्रदूषण के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये हमारी माँ है और ये हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप लोग कृपया यमुना जी को यमुना जी ही, यमुना माँ ही माने और इस आपदा में अवसर की तलाश न करें। जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये यमुना हमारी माँ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, हमारे मथुरा की
नदी के रूप में बहुत से लोग केवल इसको नदी मानते हैं, लेकिन हमारे जो हम ब्रजवासी हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय और स्थानीय निवासी हैं, वो इसे अपनी माता ही मानते हैं। और माता के स्वरूप से खिलवाड़ अगर करेंगे तो माता अपने बच्चों को दंड देना भी जानती है। जैसा कि पार्षद जी ने कहा कि यमुना की शुद्धि कोई नहीं कर सकता, अपनी शुद्धि के लिए ही उसने अपना रूप ऐसा बना लिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं आगे सड़क पर कितना पानी है, और ऐसे पानी में ही लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग अपने वाहनों के साथ भी यहाँ आवागमन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ केवल देखने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। कुछ लोग श्रद्धालु हैं, कुछ क्षेत्रीय और स्थानीय निवासी हैं। कुछ लोग अपने यमुना माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजन करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग केवल एक पिकनिक स्पॉट की तरह घूमने के उद्देश्य से ही यहाँ आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे की स्थिति दिखाते चलिए जरा। अब हम दाऊजी घाट से प्रयाग घाट की तरफ जा रहे हैं और श्याम घाट की तरफ जा रहे हैं। दाऊजी घाट से श्याम घाट की तरफ जा रहे हैं और देख सकते हैं सड़कों पर कितना कितना पानी है। जी, आप बाहर से आए हैं? क्या नाम है आपका? सत्याबाई। कहाँ से आई हैं आप? गुना जिले से। अच्छा, गुना जिले से यहाँ आए हैं घूमने के लिए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 4-5 दिन से आप जमुना जी की स्थिति देख रहे हो, क्या कुछ कहोगे? बढ़ती आ रही है। बढ़ती आ रही है। आनंद आ रहा है? आनंद है। आप लोगों को तो आनंद आ रहा होगा। आनंद आ रहा है। साक्षात यमुना माता आई है। बहुत 84 कोस की यात्रा करने आए। अभी कितने दिन और रहने वाले हैं? अब जहाँ से कल लौट जाएंगे, जाएंगे और परसों बिना गोवर्धन चले जाएंगे। तो उसके बाद आप मथुरा आएंगे लौट के पुणे? फिर लौट के आएंगे मथुरा। आखिरी में या तो 30 तारीख को आएंगे या 1 तारीख को आएंगे। यमुना माँ के लिए 2 शब्द कह दीजिए। यमुना माँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय जमुना मैया की। जमुना मैया यहाँ अपना रूप दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी माँ यमुना की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी मोदी। आप तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले हैं। आप प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं क्योंकि आपकी दुकान भी यहीं पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुना की अभी कुछ दिनों की जो स्थिति है? यमुना जी की बाढ़ की पोजीशन है। 1978 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी जो पूरी दुकान डूब गई थी। आज उम्मीद है कि दुकान के अंदर पानी सुबह तक आ जाएगा। अभी दुकान के पाटे से केवल 4 इंची नीचे पानी है और यमुना जी पधारी है। अच्छा है, लेकिन गरीबों का नुकसान हो रहा है जगह जगह। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार उसके लिए उनकी सहायता करे, बस यही यमुना जी से प्रार्थना है सबसे बड़ी। चलिए, हम भी यही चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, कोई भी जनहानि ना हो और माँ यमुना अपना जो ये रूप दिखा रही है इसे थोड़ा सा शांत करें, जिससे कि स्थानीय निवासियों को, क्षेत्रीय निवासियों को जो परेशानी हो रही है वो आगे ना हो। और जितनी हानि अब तक हुई है आगे अब कोई हानि नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसी कोई भी हानि नहीं हुई है। जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया है उन लोगों के लिए शेल्टर होम बना दिए गए हैं और वो उन शेल्टर होम में उन्हें सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दैनिक उपयोग की जो उनकी चीजें हैं वो लगातार उन्हें वहां मिल रही है। और ये हमारे पीछे से एक गाड़ी जा रही है, इनकी गाड़ी में पानी भर गया है। हालत ये है कि गाड़ी इन पर चल नहीं रही है, उसके बावजूद लगातार लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा वैद मनोज गौड़। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे पिछले कुछ दिनों की स्थिति और आज की स्थिति को देखते हुए यमुना माँ की? देखिए, अभी कुछ 2-4 रोज पहले पानी आया था, वो पानी उतरा
फिर एकदम से 2 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है। आप देखें प्रवाह कितनी तेज है और गलियों में पानी घुसने लगा है, बाजार में पानी चल ही रहा है और पानी आगे बढ़ने की संभावना है, ऐसा सूचना आई हुई है। तो आज रात तक शायद पानी और बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर प्रतिदिन चीजों को देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या आगे होने की संभावना है? आगे होने की अब देखिए, पहले पिछले आती रही है बाढ़ें, 95 में भी आया था, 78 में पानी आया था, एक मंजिल डूबा हुआ था। उसके बावजूद उसके बाद आज पानी इतना आया है और अगर ये पानी बढ़ता है तो नुकसान होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नुकसान होने की संभावना है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि किसी तरह का कोई भी नुकसान किसी को भी ना हो। और हम लोग लगातार इतने पानी में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें हैं, दुकानों से भी आप देख सकते हो केवल जरा जरा सा पानी ही रह गया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। दुकानें बिल्कुल टच होने में यमुना जी का पानी इस कदर तक इतना आ गया है। क्या नाम है सर आपका? चन्नालाल चौबे। आपकी दुकान यहीं यमुना जी के किनारे पर है। जी। आप रोज चीजों को, स्थिति को देख रहे हैं। पिछले ये 5 दिन में जो स्थिति है यमुना जी की, आज की स्थिति को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? ये स्थिति यमुना जी आ रही है अपने भाव पर। अब आपकी दुकान से भी मैं देख रही हूँ, बस बहुत थोड़ा सा ही पानी रह गया है नीचे। 1 फुट पानी के अंदर पहुंच जाएंगे हम, दुकान के अंदर पानी पहुंचेगा। मैडम क्या करें, कुछ राहत मिले हमको यूपी गवर्नमेंट से। कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो, लाइट पानी सब बंद है, खाना पीना सब। लाइट तो इसलिए बंद की जाती है क्योंकि ऐसे आप भी जानते हैं पानी में करंट की समस्या हो सकती है, जहाँ से कोई जनहानि ना हो, इस वजह से लाइट को काट देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं। यमुना जी का पूरा विवेक पर है, अपने स्वभाव पर है। किसी को कोई, सबको आनंद आ रहा है, मौज मस्ती लेने वाले बहुत से आदमी दुखी भी है, बहुत से आदमी सुखी भी है। और ये कलयुग है, इसमें सब चलता है। मैडम थोड़ा सा जो हमारे भाई हैं एडवोकेट, इनसे भी बोलो। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कांवलिया चतुर्वेदी एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा सौभाग्य है कि यमुना जी यहाँ पधारी है। ये तो अच्छी बात है कि यमुना जी यहाँ पधारी है, लेकिन यमुना जी जब अपना ऐसा रूप दिखा रही हैं तो लोगों को तो परेशानी हो ही रही है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं किनारे पर जो दुकान है, वो थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है बिल्कुल, और संभावना लगातार बनी हुई है। अगर पानी थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो दुकानों के अंदर तक पानी चला जाएगा। उसके लिए क्या कुछ? वो भी सौभाग्य की बात है। सब दुकानदार ये सोचते हैं कि जब पानी दुकान के अंदर आएगा तो बिक्री भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, इसलिए सब यमुना जी का पूजन करते हैं और सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजन और सम्मान तो यमुना माँ का करना ही चाहिए, क्योंकि यमुना हमारी माँ है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इस समय हम आ गए हैं रामघाट पर। भैया, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या कुछ कहना चाहते हैं यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यमुना जी की स्थिति ये है कि सुबह 7 बजे से बढ़ना स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे पुलिस वाला नहीं है। अभी भी 4 व्हीलर आ रही हैं, व्यापारियों का के लिए नुकसान है, क्योंकि जब वाहन आता है तो ऊपर आता है फ्लो पानी का, तो वहाँ पे ना तो अभी तक प्रशासन ने कोई रोक लगाई है। 4 व्हीलर वाहन आ रहे हैं, बाकी के लोग भी आ रहे जा रहे हैं, वो रुकना चाहिए वहाँ पे आगे बंगाली घाट पे, और इधर भी स्वामी घाट पे रुकना चाहिए। वो आए जा रहे हैं वाहन, उनसे नुकसान हो रहा है। अगर इससे ज्यादा पानी बढ़ेगा तो व्यापारियों के लिए नुकसान है, क्योंकि उनको भी क्या नाम है, दुकान में उनके सामान को नुकसान पहुंचेगा, दुकान में पानी घुस जाएगा। तो जैसे जैसे ये पानी बढ़ रहा है, अभी स्थिति अभी सुबह से तो थोड़ा बढ़ा है, अब शाम को देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। जैसे पानी बढ़ेगा तो उसे यहाँ से हमको सामान घर पे ले जाना पड़ेगा। कल जो स्थिति थी, तो कल तो सड़कों पर पानी नहीं था। कल नहीं था, ये सुबह 7 बजे आया पानी। सुबह 7 बजे से बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके अभी भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब पता नहीं पीछे से कितना पानी छोड़ा गया है, दिल्ली के ऊपर से कितना पानी छोड़ा गया है, ये कल सुबह तक पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उनका कहना है कि व्यापारियों को परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ की जो दुकानें हैं, अगर यमुना जी का जल स्तर थोड़ा भी बढ़ा तो पानी ऊपर आएगा और वो दुकानों में अंदर जाएगा। जब वो पानी दुकानों में अंदर जाएगा तो उससे उन लोगों को, व्यापारियों को काफी नुकसान होगा, उनका सामान खराब होगा। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ लगातार मौजूद हैं। आता है ये, नियम से आता है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं और जो अपनी भांग की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ मैं सर से भी कहूंगी कि सर, इन लोगों के साथ में एक बंदर भी मौजूद है, इसे जरा दिखाइए। ये क्या बात है, आप सब लोग बैठे हैं, आपके साथ ये बंदर क्यों बैठा है? ये नियम से आता है, रोज भांग छानता है, उसके घंटे ढूंढते आगे फिर माल खाता है। ये नियम का मेंबर है अखाड़े का। ये महाकाल अखाड़ा है वहाँ सामने, वो डूब गया है तो 14 रुपये भांग छन रही है। ये सब अखाड़े के मेंबर है। नित्य की भांग छनती है। ये यमुना माँ के श्री जी के रोज यमुनाष्टक का पाठ होता है, तो अगर इसकी स्तुति होती है, 1 घंटे की रोज की प्रार्थना है। और ये यमुना पुत्र सभी रोज प्रार्थना करते हैं या बैठते हैं और इसका आनंद लेते हैं। यहाँ के बसिंदे है सबकी धर्मशाला, गेस्ट हाउस है सब लोगों के यहाँ पर। ये सब लोग यहाँ बैठते हैं, रोज छानते हैं, होते हैं और यमुना माँ के भजन करते हैं। ये बंदर कितने सालों से यहाँ आ रहा है? बंदर लगभग 6 सालों से लगभग आ रहा है, कंटिन्यू आता है। ये निरंतर आता है, भांग छानता है। अब भांग छान के जाएगा ये, उसके 1 घंटे में दोबारा आएगा ये। तो ये जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, इसको खाना खाते हैं। ये रबड़ी खाता है, माल खाता है और रोज आता है, किसी से बोलता नहीं है। जैसा व्यवहार मनुष्य करते हैं, ऐसा व्यवहार करता है। आपके सामने लेगा अभी, आप देखिए सबके आगे भांग छानेगा अभी ये, और छानता है, किसी को बोलता नहीं है। इसके अंदर अच्छी वो है, किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को हराता नहीं है, कोई हानि तो नहीं है इससे, किसी को कोई हानि नहीं है किसी को। ये इसको देखने के लिए अभी इंडिया टीम की टीम, जी न्यूज की टीम इसके लिए भी आई थी। पूरी इसकी रिकॉर्डिंग करके पूरी इसकी वो बना के ले गई है। वो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है इसकी। देखिए एक मिनट बाबूजी, आपके पास भी आ रहे हैं, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? जब तक दिल्ली वाले इसको नाला समझते थे, जब तक ये यमुना जी अपना रूप छुपाए बैठी थी, अब ये यमुना जी अपने रूप में आई है तो दिल्ली वालों को खबर पड़ा है कि यमुना जी भी गंगा जैसी है। बोलो यमुना मैया की जय। यमुना मैया की जय। ये लगातार हम देख रहे हैं, बंदर लगातार यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, और हम देख रहे हैं ये भी भांग छान रहा है सबके साथ में। तो ये 6 साल से लगातार निरंतर ऐसे ही बात, सर ये 6 साल से ये बंदर, इन लोगों का कहना है कि यहाँ निरंतर ऐसे ही भांग छान रहा है। ये डेली आता है? डेली आता है, ये अपने टाइम पे आता है। आप आगे पीछे हो जाओगे, ये टाइम का पक्का है, 3 बजे और ये आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पहुँचो ना पहुँचो, ये पहुँच जाता है। ये बराबर निरंतर अपने टाइम पे आ जाता है। हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे, ये अपना टाइम से बराबर आता है। चलिए, ऐसा लग रहा है ये भी आपका कोई बिछड़ा हुआ साथी है। बिछड़ा हुआ साथी है ये हमारा। कपिल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं और सर यमुना जी के बारे में? निस्दिन बहत दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी। इसके कलर को दिखा दो जरा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको भी इसका कलर दे दो, व्हाइट है। और जब दिल्ली के नाले ही रह जाएंगे तो फिर इसका कलर तो गायब ही हो जाएगा। असली स्वरूप में विराज रही है, असली स्वरूप तो व्हाइट है, दूध जैसा। जी बिल्कुल, कालिंदी है, कालिंदी हमारी माँ है। कालिंदी तो बनाई गई है जब ठाकुर जी ने काली दे ना खाए, नहीं तो हमारी यमुना जी तो पटरानी है। पटरानी तो है ही है, वो भगवान श्री कृष्ण की, इसीलिए तो हमारी ब्रजवासियों की माँ है। और आज भी है, लेकिन कुछ पापियों ने इसमें अपना मलमूत्र
त्याग त्याग के इसको गंदी कर रखी है और सरकार ध्यान दे नहीं रही है। अब महासरकार जो ऊपर की सरकार है उसने इसको निर्मल कर दिया है। जरा हथनी को विनती करो कि अपने पानी को रोक के रखे, हमको अब जरूरत है नहीं, हमको तो यमुना जी मिल रही है। जब जरूरत थी ऐसा कहा गया, जब वहां से पानी मांगा गया तो नहीं दिया। अरे भाई बीच पे नहीं देते हैं, गंगा दशहरा पे नहीं देते हैं। तुम इसको लेकर घूम रही हो ना, तो अच्छी जगह दिखाना, इनको बोलो। ये लाइव प्रसारण चल रहा है। वो लाइव को जाने दो, लाइव बहुत लाइव किए हैं हमने, वो तुम्हारा भी लाइव बहुत छोटा सा लाइव है, बड़े बड़े लाइव किए हैं। उनको बोलो जो भी लाइव सुन रहे हो कि ये पानी से बिजली बनाना बंद करें। सौर ऊर्जा का खूब उपयोग हो रहा है, कोयला से बिजली बनाए, जल तो जीवन है। ये हथनी कुंड में जो पानी रोक के रखते हैं या जहाँ भी पानी रोक के रखते हैं, नदियों का पानी नदियों को दें। पानी से ज्यादा बिजली का उपयोग न करें। जल जीवन है और जल पर ही तीसरा विश्व युद्ध है। जब तक ये नदियों का संरक्षण नहीं होगा तब तक न कोई विश्व गुरु बनने न कुछ भारतवर्ष की कुछ उन्नति। सबसे पहले नदियों का संरक्षण जरूरी है और वो सभी नदी एकदम स्वच्छ बहनी चाहिए, फुल बहनी चाहिए, तभी इस भारतवर्ष का विकास होगा। बाकी तो हाईवे मॉल बनाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। वो विकास विनाश के लिए हो रहा है, ये विकास विकास के लिए होगा। अगर श्री नदियां सही तरह से बहने लगी तो आज विश्व गुरु जरूर बनेगा भारत। बस सभी नदियों को संरक्षित कर ले पहले, बस। और ये बाढ़ नहीं है, ये जो आप घूम रही है बाढ़ दिखाती हुई, ये कोई बाढ़ नहीं है। आपके घर में कोई घुसी आएगा तो आप उसको रहने देंगी क्या? जिन्होंने यमुना किनारे अपने घर बना लिए, कॉलोनी बना लिए, केवल वहां तक गई है। शहर में कोई बाढ़ नहीं है। ये सब केवल प्रचार ज्यादा, प्रोपोगंडा ज्यादा, क्योंकि जब तक प्रोपोगंडा नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। बिल वाउचर कहाँ से बनेंगे? बाहर आइए, हम बाहर नहीं कह रहे, ये वहीं आइए जहाँ इनकी जगह पे आदमी रहने लगा है। इनकी जगह को छोड़ दो, बाढ़ है ही नहीं कहीं। चलिए, नदियों को नदियां ही रहने दिया जाए। नदियों का संरक्षण अगर हो जाएगा तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा, ऐसा इनका कहना है। और बाढ़ की स्थिति पर भी ये यही कह रहे हैं कि यमुना जी तो अपने ही स्थान पर है, यमुना जी के स्थान पर जो लोग हैं उनके लिए ही बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। यहाँ भी स्थानीय लोग हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग और भी लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं जो हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। विश्रांत घाट पे हो तो क्या हमारा विश्रांत घाट पे हो तो गया यार। अब सर आप बताइए, जैसा सर का तो कहना यही है कि नदियों को नदियां ही रहने दिया जाए, नदियों का संरक्षण अगर हो जाएगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी हम यही पढ़ते और सुनते आए हैं। हम ब्रजवासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हम भी हैं, तो हम भी यही मानते हैं कि जितनी भी हमारे भारत में नदियां हैं सब माता का ही रूप है, स्वरूप है। कहीं ना कहीं प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ करती है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो आपका प्रश्न है उसका जवाब आपके खुद के प्रश्न में छपा हुआ है कि हमने नदियों को और प्रकृति को, पर्वतों को आज जिस कदर दोहन कर रहे हैं हम उनका, जैसे अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज इस माँ यमुना के मार्ग को लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और आम आदमी उसका शिकार हो रहा है कि उसने पैसे देके जमीन खरीदी और अपने घर बना लिए, लेकिन एक्चुअली वो घर की मालिक तो ये माँ कालिंद्री है ना। अरे कभी कभी अपने, और ये तो ब्रज है, यहाँ तो कृष्ण और कृष्ण की आराध्या राधा और ये उनकी पटरानी यमुना हर समय हर पल भ्रमण करती रहती है। तो आज इनको इन अपनी गलियों की याद आ गई, इन गलियों में निकल आई है, लेकिन उसकी तकलीफ उनको हो रही है जिन्होंने के मार्ग को अवरुद्ध किया। ये नेताओं का सब करनी धरनी है, और अगर अब भी ये शासन और प्रशासन नहीं जागा कि प्रकृति को आज उत्तरांचल में कहीं भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये, कभी आपने सुना था
कितने बादल फट रहे हैं जी। आज। क्यों? ये सब इसलिए हो रहा है कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम यमुना और गंगा का दोहन कर रहे हैं, हम पर्वतों का दोहन कर रहे हैं। तो देखिए जी, सीधी बात है, फिर वही बात आती है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक भगवान कृष्ण आएंगे और यही कहेंगे, उठो साथियों, बुला रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी को, और उसका विनाश सामने आएगा परिणाम। तो हम तो मोदी जी से आज करवट प्रार्थना करते हैं कि पूर्व की सरकारों ने जो पाप किया, इस कालंदरी को सदाए मौत दी, हथनी बैराज बना के, ओखला बैराज बना के और कितने बना के किसके प्रभाव को रोक दिया। और इन नेताओं ने और दलालों ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। तो किसी को ये घोटाला दे, और हथनी बैराज से इसका मार्ग जो बंद कर रखा उसे खोल दे। ये ऐसी मचलती हुई, लहराती हुई, क्योंकि इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ब्रज। इस ब्रज में ही तो भगवान कृष्ण ने इन्हें पटरानी बनाया, अपनी पटरानी बनाया, इनके साथ संबंध करके, शादी करके इन्हें अपनी भार्या बनाया, और वहीं आने से इसे वंचित कर दिया, क्योंकि यहाँ ये देवी के रूप में पूजी जाती है। यमुनोत्री के बाद मथुरा, ये दो ही स्थान तो ऐसे हैं कि जहाँ तीर्थ के रूप में इनको माँ के रूप में पूजा जाता है। बाकी सब जगह तो एक आम नदी की तरह से चल रही है और जा रही है। तो जागना होगा हमको, और इस माँ की जो दुर्दशा हथनी बैराज बना के या अन्य बैराज बना के इन पूर्व की सरकारों के धर्म विरोधी कुत्तों ने, इस नेहरू वंश ने जो पाप किया, उसका ये दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ रहा है। देख लीजिए, आज नाम होने दिशा उसका मिट गया, और अब आज भी नहीं जागे तो जो बचे हैं कल वो भी नहीं रहेंगे। उठो साथियों, बुला रहा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभी को, बोलो जोर से, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की। साल में 1 इंच भी नाले नहीं बनाए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं आज अनंत चतुर्दशी भी है, और अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग गणपति अपने घर पर स्थापित करते हैं, वो अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को विदा करते हैं। ऐसी एक मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सीमा। आप अपने गणपति को लेकर यहाँ आई हैं यमुना जी के किनारे, क्या कहना चाहती हैं? ये हमारे मतलब वैसे तो खुशी भी है कि वो अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं, लेकिन इस बात का भी दुख है कि वो हमको छोड़ के जा रहे हैं। और हमने 10 दिन इनकी पूजा सेवा की, दिल बहुत भारी है हमारा, पर ये कि विदा तो करनी पड़ेगी, जब तो अगली साल द्वारा आएंगे हमारे यहाँ पर। मन तो भारी होता ही है, 10 दिन हम लगातार उनके अपने साथ रखते हैं, फिर भी एक अच्छे मन के साथ आप खुशी होकर आप उन्हें विदा दीजिए। नहीं, खुशी है हमें, लेकिन थोड़ा वो भी है, पर खुशी ज्यादा है कि वो अपने माँ बाप के घर जा रहे हैं। ऐसे हर बच्चा अपने माँ बाप के घर जाने की सोचता है। कितना अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष कुमार। आप भी यहाँ गणपति विसर्जन करने के लिए आए? बिल्कुल बिल्कुल, गणपति विसर्जन के लिए आए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि गणेश जी से प्रार्थना, अगले वर्ष तुम जल्दी आओ, और ये यमुना मैया जितने बेग में बह रही है उनको थोड़ा शांत करो प्रभु, बस इतनी है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। जी बिल्कुल, व्यक्तियों बहुत परेशान जो हो रहे हैं, जिनका लगातार कुछ लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो अवहेलना कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय शर्मा। हर साल तो यमुना मैया के प्रभाव के कारण इस साल ज्यादा उत्सव से नहीं आए, नहीं तो हर साल तो हम ढोल नगाड़ों के संग आते हैं गणेश जी को विसर्जन करने के लिए। अब इस बार तो यमुना मैया के रौद्र रूप में आने के कारण अपने सीमित हिसाब से ही आए हैं, पर जमुना मैया और गणेश जी महाराज सब पे कृपा बरसा में, और ये जमुना मैया का रौद्र रूप ठाकुर जी जल्दी से शांत करे, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जय गणेश महाराज की। जय गणेश महाराज की। जो भी लोगों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो। और आप लोग देख रहे हैं गणपति विसर्जन के लिए ये बड़े शांति पूर्वक माहौल में केवल अपने गणपति जी को विदा करने के लिए यहाँ घाट पर पहुंचे हैं, और यहाँ से ये अपने अच्छे मन के साथ अपने गणपति जी को यहाँ विदाई दे रहे हैं।
और हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। गणेश जी को डुबकी लगाई जा रही है माँ यमुना के अंदर। और गणपति जी माँ यमुना के अंदर समा गए हैं। देखिए हमने देखा गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए गणपति बापा सबकी इच्छा पूरी करें और सबकी मंगल कामनाएं पूरी हों। सब जो भी चाहते हैं गणपति भगवान से वो उन्हें मिले। ब्रिज के आदमी को तो रूप बताई दिए। यहाँ भी लोग काफी आनंद ले रहे हैं। भांग इनकी लगातार यहाँ चल रही है और इस भांग का आनंद इन लोगों के साथ एक बंदर भी 6 साल से निरंतर लगातार लेने के लिए आ रहा है। अब हम यहाँ से शाम घाट पर इस समय हम मौजूद हैं और शाम घाट से अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। शाम घाट पर भी जो लोग मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की। वहाँ पर कुछ लोग गणपति विसर्जन के लिए भी आए थे, उनसे भी हमने लगातार बातचीत की। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली से। आप कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। यमुना जी की स्थिति देख रहे हैं आप? हाँ, बहुत फैलाव हुई है, बहुत बढ़ गई। कैसा लग रहा है आपको देखकर? देखिएगा आप, गंभीर हो रहा है, देख रहे हो मामला, सब घर में पानी हो रहा है। घर में पानी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लोग तो मुसीबत से गुजर रहे हैं बेचारे। सबसे ज्यादा नुकसान है, घर से बेघर है, काफी घर डूब गए। हम देख के आए लाइन पे। चलिए, काफी घर डूब गए हैं ये कह रहे हैं, देख कर आए हैं। जहाँ पर हम देख रहे हैं ये भैया जिनकी दुकान है, इनकी दुकान से बस जरा सा ही नीचे पानी है और अगर थोड़ा भी स्तर बढ़ेगा तो इनकी दुकान के अंदर सीधा पानी जाएगा। क्या नाम है सर आपका? क्या कुछ कहना चाहते हैं यमुना जी की आज की स्थिति को देखते हुए? अभी आया है, अभी 2023 जितना भी नहीं आया है। अब 23 में इतना आ गया था बाउंड्री तक, बस अभी आएगा रात तक। तो आगे क्या लग रहा है आपको? बढ़ेगा, उम्मीद है बढ़ने की। फिर इससे तो आपकी दुकान को काफी नुकसान खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। खाली कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, लगातार यहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों ने तैयारियां अपनी कर ली हैं कि अगर जल स्तर बढ़ता है तो वो अपने सामान को यहाँ से शिफ्ट करेंगे या ऊंचाई वाले स्थान पर रखेंगे। और हम शाम घाट से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम शाम घाट पर भी मौजूद हैं और शाम घाट पर आगे की तरफ जा रहे हैं। इतने पानी आप देख रहे हैं, पूरी सड़क पर कितना पानी है। और इस बाढ़ के अंदर लोग पूरा खेल के टाइम पास कर रहे हैं अपना। यहाँ देखिए क्या हालात हो गए यहाँ पे। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास चतुर्वेदी। ये आज यमुना माँ आ गई है यहाँ पे, कर रहे हैं आनंद। सब सामान सबका ऊपर उठा के ले गए हैं। परेशान है, न कोई सब्जी वाला आ रहा है इधर, न कुछ आ रहा, कोई सरकार की मदद नहीं है। लाइट ऑन है जी, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, लाइट बंद है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बड़ा जनरेटर एक 40 kV का लगाना चाहिए सबको। लाइट, एक मिनट सर, एक मिनट, अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? लाइट के बिना बड़ी असुविधा है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 दिन से। बिल्कुल सब नालियां भरी हुई हैं, सब जाम था। और लाइट से कम एक जनरेटर बड़ा रखवा दे, सबके घर में लाइट तो आवे ऊपर से, जिससे कम से कम पानी का तो काम चले। आदमी का कोई व्यवस्था नहीं है, सब एकदम परेशान है चारों तरफ से। चलिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है बिजली कट जाने से, क्योंकि बिजली कट जाने से वो अपने घरों में पीने का पानी नहीं भर पा रहे हैं। और पानी पीने का अगर नहीं है तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जल ही जीवन है। हालांकि इस समय यहाँ यमुना जल इतना है कि सड़कों पर आधे पानी भरा हुआ है। और कुछ लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ लोग अपनी बात हम तक रखना चाहते हैं, हमसे
कहना चाहते हैं। हम भी लगातार आपको यहाँ से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। ये अंकल जी भी हमारे साथ आ गए हैं, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार कि आप लोग हम लोग बाढ़ पीड़ित हैं, आप लोग हमारी मदद सुन लेने के लिए आए और हमारी समस्या जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए मैं समझ रहा हूँ पर्याप्त साधन लेके ही आए हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये बड़ा उमस भरा मौसम है, बाढ़ यहाँ आई हुई है, हम अपनी सेफ्टी के अलावा लोगों को यहाँ सचेत करते आए हैं और उनकी मदद करते आए शुरू से। आज 71 साल का तो मैं हो गया, कभी मैं चोचले नहीं गए, 3 लगा दिए, रस्ते बांध दिए, लेकिन कुछ भी किया है। और लाइट नहीं है यहाँ पर, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? सुबह से लाइट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मर बंद कर दिया आपने तो ठीक है। अब मोबाइल ट्रांसफॉर्मर होते उनसे हमको व्यवस्था दीजिए। बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है, हमारे दूसरे पंपों से पानी आ जाता है ऊपर वालों से, लेकिन वो पानी भी नहीं है हमारे लिए, लाइट नहीं है और पानी भी नहीं है। तो हमारी सुबह से हमारी समस्या ये हो गई है कि ये उमस भरा मौसम है, आपको चौमासा है, इसमें आप देखिए पंखे में कैसे रहेंगे आप बताइए। और यहाँ पर हमारी ये मैं कह रहा हूँ सांस लेना दूभर हो गया है। तो बहन जी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुने, नहीं तो फिर हमारी बात हमारी योगी जी के पोर्टल तक जरूर पहुंचे कि योगी जी जो सबका ध्यान रखते हैं। तो मैं तो अब उनके ध्यान में ये अपनी पहचान नहीं बताना चाह रहा, फिर भी अब आपने आई पड़ा है तब मेरे इसके बोर्ड का फोटो भी अब ले लेना ऊपर। मैं विश्व सनातन धर्म रक्षक दल, जिसे विस्डर दल कहते हैं आप लोग, उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। 32 साल पुराना मेरा संगठन है। मैं योगी जी के पोर्टल पर ये डालना चाह रहा हूँ कि योगी जी हमारे लिए नीचे से ऊपर तक आप ही आप हैं, केंद्र में आप हैं, हरियाणा में आप हैं, उत्तराखंड में आप हैं, यूपी में आप हैं, समझा। अब उसके अलावा यहाँ हमारी ये व्यवस्था हो रही है, कभी तो यमुना शुद्ध नहीं थी, आज हमारे बाढ़ में आ गए तो बाढ़ में हम बैठे हुए तो हमारी व्यवस्था नहीं है। ये आपके प्रशासन कर रहा है, जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है बता रहे हैं। तो हमारी कृपया आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को पहुंचाइए। हमें लाइट पानी भी तो ये मूलभूत मतलब हमारी आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता करते हैं वो हमारी आवश्यकता है। ये पानी तो चाहिए, बिजली हमको चाहिए, पंखा भी नहीं चाहिए, साफ से दे देंगे। तो ये है राशन पानी सब लोग हम भर के बैठे हुए हैं अपने घरों में, कोई इतना मतलब ये भी नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उनके वैकल्पिक उपाय, जैसा कि आपका कहना है, वो खोजे जाएं। लाइट के लिए भी कोई ना कोई सुविधा वहाँ आपके लिए कराई जाए, पेयजल की भी सुविधा होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर्वोत्तम चतुर्वेदी। यमुना जी की स्थिति को, आज की स्थिति को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? कृपा करके माता जी पधारी है, उसका आनंद है। गऊ भी परेशान है, हम भी परेशान है, पर यहाँ की मथुरा की लोकल जो पब्लिक देखी है वो ये देखिए कि तमाशा देखने में खूब मशहूर है। किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। यहाँ मुस्कुराने वाले, तमाशा देखने वाले इतने आ रहे हैं, उनको देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। कहाँ हमारा देश इस भांति इस कदर उन्नति कर रहा है। एक तो ये होता है कि किसी की तकलीफ में सहाय आना, यहाँ पर केवल सहाय की बजाय तमाशा देखने वाले तमाशगीर आते हैं। यमुना जी है, अब इस टाइम पर परेशानी भी है, इतनी परेशानी है जिसकी कोई हद नहीं है। परेशानियों के अंबार हैं, अब परेशानियों से क्या किया जाएगा। ये तो माता जी पधारी हैं तो पधारी हैं, इनकी असीम कृपा है। चलिए, परेशानी तो है, पर ये भी एक विचारणीय बात है। जो लोग केवल तमाशा देखने आते हैं, ये भी विचारणीय बात है, क्योंकि लोग वास्तव में जो यहाँ है किनारे पर, जिनके प्रतिष्ठान और मकान बने हुए हैं, वो लगातार बढ़ते हुए जल स्तर से परेशान हैं और ये समस्या उनके साथ लगातार बनी हुई है। जल स्तर अगर बढ़ेगा तो उनकी दुकानों पर भी अंदर पानी जाएगा, उनके प्रतिष्ठानों में भारी नुकसान होगा। कुछ दुकानें जो थी वहां पर हमने कुछ दुकानदारों से बातचीत भी की है। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले गए हैं
कुछ लोग अपनी तैयारी कर कर बैठे हैं कि सामान यहाँ से अन्यंत्र कहीं शिफ्ट करेंगे। अभी वो देख रहे हैं यमुना का जल स्तर कितना बढ़ता है उस हिसाब से, और हम यही चाहते हैं कि जो परेशानी लोगों को हो रही है वो ना हो, और यमुना माँ जो है वो अपना जो रूप अभी दिखा रही हैं उसे थोड़ा सा शांत करें, जिससे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है। ये मेरी दुकान है। यहाँ पर अभी तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये पानी और कितना बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, कोई नहीं बता रहा है। और ना यहाँ के वाहनों को रोका जा रहा है। वाहनों से बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी डीएम साहब से विनती है कि इन वाहनों को रोका जाए यहाँ से। हमको बहुत परेशानी हो रही है और कोई भी बताने को तैयार नहीं है पानी कितना और बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा। जी, इनका कहना है कि वाहनों का जो आवागमन लगातार यहाँ हो रहा है उससे फ्लो में भी परेशानी आती है, क्योंकि एकदम से जब वाहन कोई निकलता है तो लहरें उठती हैं और ऊपर की तरफ हो जाता है पानी, इसलिए इन्हें भी यहाँ समस्या हो रही है। इनकी दुकान है यहाँ पर। लगातार हम भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? विपिन। क्या कहना चाहते हैं आज की यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यमुना जी बहुत अच्छी बढ़ रही है। यमुना जी हमारी दुकान है। वैसे हमारी दुकान क्या है कि बहुत पानी ओवरफ्लो चल रहा है यहाँ पे, और यमुना जी अच्छी है, पानी अच्छा है। वैसे तो और बहुत अच्छी है। पानी तो अधिक ज्यादा बढ़ रहा है। पानी तो अधिक बढ़ ही रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं हम एक ऑटो लेकर आ गए हैं और वो ऑटो पानी के बीच में बंद पड़ गया है और उसे धक्का मार मार के ले जाया जा रहा है। इतना पानी यहाँ भरा हुआ है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। गाड़ियां लगातार यहाँ से निकल रही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए काफी लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यमुना माँ काफी ऊपर है। पानी सड़क पे पूरी तरह यमुना जी का आ गया है और अब हम पहुंच चुके हैं प्रयाग घाट पर। इस समय हम आ गए हैं प्रयाग घाट पर। हमने जब ये प्रसारण अपना शुरू किया था तो उस समय हम दाऊजी घाट थे। दाऊजी घाट से राम घाट, श्याम घाट होते हुए अब हम प्रयाग घाट पर आ गए हैं, और यहाँ भी कुछ दुकानदार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं इब्राहिम शर्मा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपकी यहाँ पर दुकान भी है। क्या कुछ कहेंगे आज की यमुना जी की स्थिति को देखते हुए? यहाँ की स्थिति है हर पल पानी बढ़ ही रहा है यहाँ पर, और हो सकता है कि अपने शाम तक यहाँ बहुत ज्यादा पानी हो जाए, क्योंकि सुबह से ये बोझ हमारा खाली था, लेकिन अब ये मिक्स हो गया। अब आगे विश्राम घाट है, वहां से अगर वो हो गया मिक्स तो ये सारा जलमग्न हो जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ बगल में धर्मशाला भी है, उसके भी काफी ऊपर तक पानी है, तो इसमें कोई रहता है या खाली है ये? नहीं, इसमें रहते हैं, लेकिन ये पीछे वाले हिस्से में रहते हैं, इसलिए अभी तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तो चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब निकास ही नहीं होगा, तो चाहे यहाँ दुकानदार हो या कोई हो, ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा ये। और शायद ऐसा लगता है कि आज शाम को हो जाएगा, क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद ये पानी रुका नहीं है, और हमको अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे बांध खुले हुए हैं, उसके बावजूद ये चढ़ रहा है, और खड़ा पानी चढ़ता चला आ रहा है। उस साइड में आप देखो बहुत पीछे तक पहुंच गया है ये पानी, इधर दुर्वासा की वहां तक पहुंच गया है, या अखाड़े गोपाल आश्रम वगैरह। यहाँ से देखो तो रस्तान नगरी तक ये पानी पहुंच गया है। इधर नए पुल से नीचे नीचे नई कॉलोनी बनी है, सब में पानी है, और खास करके यमुना जी किनारे जो अपनी है बनी है तिवारीपुरम, ये तो जलमग्न हो गई, बिल्कुल खत्म। यहाँ के बासिंदे तो पलायन कर गए। आपने अगर यमुना जी का जलस्तर बढ़ेगा तो आपने अपनी दुकान के लिए क्या कोई तैयारी की, क्योंकि सामान आपका भी खराब है? जो नीचे का सारा हो रहा है वो सब हटा दिया है। अब ये आपको दिख रहा है ऊपर ही ऊपर है, वो भी शायद शाम तक हम अपने कारखाने में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या कुछ कहना चाहते हैं? यमुना जी इतने ऊपर आ गई है। यमुना जी की कृपा हो रही है, भैया आ रही है, क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये यमुना जी दर्शन दे और फिर आपके चली जाए तो ही बेहतर रहेगा,
क्योंकि काफी पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। इससे कोई भी नहीं निकल पा रहा है। यमुना जी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और भी है, बहुत सी कॉलोनियां हैं, बेचारे कितनों के मकान डूब गए हैं। तो हम कहेंगे अभी उतर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यही चाहते हैं कि यमुना जी का जो ये रूप है वो रूप थोड़ा सा शांत हो, पानी थोड़ा उतरे, जिससे जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, वो जनजीवन लोगों का सुचारू रूप से चले, उनका जो जीवन है, जो दैनिक जीवन है, जो उनका रूटीन है, वो वापस से लौट कर आए। क्या नाम है मैडम आपका? दीपिका। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आप मथुरा घूमने आए हैं? हाँ, हमें परिक्रमा करने के लिए आए। अच्छा, आपको कितने दिन हुए यहाँ आए? कल है। और आज आप देख रहे हो यहाँ कितना पानी है यमुना का। कैसा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है। हाँ, परेशानी तो है पर कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके पास तो यमुना माँ आ गई है। हाँ, यमुना माँ के दर्शन में गई, चरण स्पर्श कर दिए। बहुत अच्छा लगता है ना कहीं वांदो नहीं तुम्हारे गुजराती में अगर ना मजा आई है। मजा चलो मजा में। चलिए, श्रद्धालु तो बहुत खुश हैं क्योंकि यमुना जी का पानी उन्हें देखने को मिल रहा है। यमुना साक्षात उनके पास आ गई है, उन्हें ज्यादा आगे नहीं आना पड़ रहा है। और इस समय हम हैं हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है प्रयाग घाट पर। बहुत प्राचीन ये मंदिर है और मंदिर के जो हमारे महंत हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? प्रकाशानंद गिरी। मैं भी सर यहाँ हनुमान जी के मंदिर में काफी टाइम दर्शन करने आते हैं। हम आपके पास झाड़ा लगवाने आते हैं। आप लगातार यहीं पर बने रहते हैं। आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से यमुना जी की जो हालत है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? यमुना जी है, यमुना मैया दर्शन मेला हो रहा है। अब तो मौसम में तो आते रहते हैं। ऐसे मौसम आते रहते हैं। हाँ, आते सोचने क्या बात। चलिए, माँ यमुना के लिए कुछ कह दीजिए आप। बस माँ यमुना मैया दर्शन दे रहे, आनंद दे रहे, और क्या। लेकिन लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। जनता तो परेशानी तो है ही है। हाँ, परेशानी तो है भाई। बरसात आता है, बरसात में पानी आता है, बाढ़ आता है, तो परेशानी सबके होता है। सरकार के भी होता है, अपने भी होता है, पब्लिक के भी होता है। तो फिर ठीक है, अच्छा है, यमुना मैया के दर्शन हो रहा है, ये सबसे आनंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दुख के बाद सुख आता ही है, तो हमेशा जोड़ा है, चल रहा है, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। तो ये जो विपत्ति का समय है ये भी जल्द ही टल जाएगा। सुख आएगा। जी बिल्कुल। और माँ यमुना अपने बच्चों का नुकसान नहीं करेंगी, ऐसी हमें भी उम्मीद है। सर, आप भी कुछ कह रहे थे, आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। एक और भाई साहब हैं जो हमसे बातचीत करना पानी चाहते हैं। आया है और पानी आने के साथ ही लाइट बंद कर दी है, पानी बंद हो गया, परेशानी का सामना शुरू हो गया। ये तो आता है और जाता है, यमुना जी की कृपा है। यमुना जी कृपा करने आई है, लेकिन उससे पहले ही ये सरकारी लोगों ने अपनी लाइट वगैरह और सब पे और हैरान कर दिया है। लाइट तो करंट की वजह से बंद कर करंट ऐसे नहीं, इससे पहले भी इतना पानी तो बरसातों में भी भर जाता है, तब भी लाइट बंद नहीं होती है। ये तो नॉर्मल है। अब क्या चाहते हैं आप? ये है कि जब तक अगर ज्यादा रुद्र रूप में नहीं आई यमुना जी, तब तक लाइट वगैरह की व्यवस्था की जाए जिससे पानी मिले पीने को। इनका यही कहना है कि जब तक लाइट की व्यवस्था नहीं है तो अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए, जिससे पेयजल यहाँ के स्थानीय निवासियों को, क्षेत्रीय लोगों को मिल सके, क्योंकि लाइट न होने के कारण इनको पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। जल ही जीवन है, जल अगर नहीं होगा तो कैसे जीवन आगे चलेगा। और दाऊजी घाट पर इस समय प्रयाग घाट पर इस समय हम मौजूद हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के जो महंत है उनसे भी हमने बातचीत की है। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ सामने मिठाई पेड़े वाले की दुकान है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कितना पानी यहाँ तक आ गया है। बस थोड़ा सा कुछ ही इंच बाकी है पानी और ऊपर आने में। जितनी भी दुकानें हैं उनसे कुछ ही इंच पानी नीचे है। क्या नाम है सर आपका? अवधेश कुमार राजपूत।
ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो अब ये क्या स्थिति आप देख रहे हैं? मैम पानी बढ़ोतरी पे है इस समय और बढ़ने की संभावना है, दुकान खाली कर रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे अपनी व्यवस्था, क्योंकि सामान आपकी दुकान में काफी सारा है? बढ़ोतरी पे तो पानी घर पहुंचाना पड़ेगा, घर हमारा तो दूर है, बिरला पर है, हटाना पड़ेगा यहाँ से। उसकी तैयारी कर ली है? तैयारी पूरी कर रखी है इस समय, पानी बढ़ोतरी पे सुना है, पानी और बढ़ने वाला है। हाँ जी। चलिए, हम भी यही चाहते हैं आपका किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। राधे राधे। राधे राधे। इन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है और ये भी यही चाह रहे हैं कि सामान को यहाँ से ये शिफ्ट कर लें। इतने पानी में हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम भी अंदाजे से ही आगे बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ लोगों से बातचीत करते हुए आपको दिखा रहे हैं सीधा प्रसारण। प्रयाग घाट से जब हम आगे की तरफ, हनुमान मंदिर से आगे की तरफ थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ जो जल स्तर है उसमें कमी महसूस हो रही है, कुछ कम यहाँ पर पानी है। और आगे राजा घाट है, यहाँ से राजा घाट की तरफ जाने में जल स्तर कुछ कम है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगातार यहाँ की स्थिति हम दिखा रहे हैं। लोगों का आवागमन पूरी तरह चालू है, लोग अपने वाहनों के साथ ही इतने पानी में यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय हो जमुना मैया की। यमुने महारानी आनंद करती रहे। आनंद के बारे में क्या कहेंगे? आनंद के बारे में ये कहेंगे कि यहाँ पे सब पूरा जलमग्न हो चुका है, सब दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, सब धंधे व्यापार सब चौपड़ हो गए हैं, खेत खलिहानों में पानी हो गए, घर मकानों में पानी हो गए, दुकानदार दुकानों को लेकर के जमुना जी का नजारा ले रहे हैं। ये कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। जमुना महारानी ने बहुत अपना रुद्र रूप दिखा दिया। अब तो ये चाहते हैं कि जमुना महारानी यहाँ से आएंगे, वहीं अपने चली जाएं, अपने हमारे को घरों को, दुकानों को, बाजारों को अब रास्ता दें। बहुत हो गया रुद्र रूप, इससे ज्यादा विकराट रूप अगर धरेंगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। ये कहना चाहेंगे। माँ यमुना हमारी माँ है और वो भी नहीं चाहेंगे कि हमारा कुछ गलत हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये तो माँ है हमारी, इनके लिए कुछ जितने कहेंगे सब तो वो कम पड़ेंगे। जितनों से रुद्र धाम करती रहती हैं और जहाँ आती है फिर अपनी शांति से चली जाती है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, सब जमुना जी पूरा कर देती है। इनका कहना है कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा और अगर थोड़ा बहुत नुकसान होगा भी तो उसकी भरपाई और पूर्ति बाद में माँ यमुना कर देगी, क्योंकि माँ यमुना का जो रूप और स्वरूप है वो शांत है, ऐसा रौद्र रूप उनका नहीं है। लेकिन इस समय जो यमुना जी है वो अपना रूप कुछ रौद्र ही दिखा रहे हैं हम लोगों को। इस समय हम पहुंच गए हैं राजा घाट पर और राजा घाट की आप स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ भी काफी सारे श्रद्धालु हैं, यहाँ बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। काफी सारे श्रद्धालु भी मौजूद हैं। क्या नाम है? क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है? साधना बेन पटेल। कहाँ से आई हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। समय बद्धा है अहमदाबाद के साथ में। अच्छा, आप यहाँ पे स्थिति देख रहे हैं, आप यमुना माँ की, क्या कुछ कहेंगे? घुटने पर पानी में आए हैं। पानी तो है पर मजा तो है, फिर भी आनंद आ रहा है। पहले तो बोल रहे थे नहीं जा सकते, तो साहस करके अंदर आ गए। ज्यादा पवन थी फिर भी धूप दीप सब किया, बहुत मजा किया है। माँ यमुना की पूजा की आप लोग? हाँ, पूजा की, धूप दीप सब किया, साड़ी भी भेंट की, सब किया। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। चलिए, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, आपको
ज्यादा अंदर उतर के दर्शन करने नहीं जाना पड़ा माँ यमुना के, आपको तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। बस में आके ये भी बहुत सौभाग्य है, हर किसी को ये नहीं मिलता है। नहीं मिलता, नहीं मिलता। बहुत ज्यादा पानी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा हम चाहते हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम संजय चतुर्वेदी। सर आप तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, तो आप डेली आप देख रहे हैं यमुना जी की जो स्थिति है, आज जो स्थिति है सड़कों पर इतना इतना पानी है, क्या कहना चाहिए? ये तो यमुना जी की कृपा होती है, आती रहती है। यमुना जी 2023 में भी यहाँ आई थी, सन 78 में उधर पानी था ऊपर, तो यमुना जी का कृपा है। आज यमुना जी का ऐसा स्वरूप देखने में आया तो प्रचंड स्वरूप है, और यमुना जी ऐसी कृपा करती रहती है और आती रहती है। लेकिन कुछ लोगों को लगातार इससे परेशानी भी हो रही है। कुछ लोग परेशानी है, कुछ लोगों को ये भी है कि यमुना जी का ऐसा स्वरूप बहुत वर्षों में देखने को आता है, जो हमको आज आनंद का अवसर प्राप्त हुआ। यमुना जी तो आई है, यमुना जी तो अपनी जगह पर आती है, यमुना जी कोई वहाँ तो नहीं आ रही है, तो यमुना जी का स्थान है, क्या यमुना जी आई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है भैया? मेरा नाम पंकज कुमार गुप्ता। आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे यमुना जी की? भाई यहाँ दुकान है चूड़ियों की, और ये 2023 में भी पानी बाजार में पानी आया था, 2023 में भी, और इस बार यमुना जी अपने प्रचंड रूप में है। अब देखो पता चलता है कितना आ रहा है, कितना निकल रहा है, तो समय बताएगा। 2023 में दुकानदारों को इस तरह की कोई हानि नहीं, दुकान में 1 फुट पानी बाजार में था, हानि कुछ नहीं हुई थी। दुकानदारों ने प्रिकॉशंस लेते हुए सामान को अपने नीचे हटा लिया था, 2-2 फुट सामान हटा लिया था। हमने भी हटाया था कि यमुना जी पट्टे के लिए भी लोग 1 फुट पानी होकर चली गई थी। इस बार भी क्या आपने तैयारी की है? सामान अभी कुछ नहीं करिए, अभी देख रहे हैं कि बाजार पानी का लेवल बढ़ा, उसका खाली करना शुरू करेंगे। अभी तो अपने कुछ तैयारी है, अभी तो बैठे आनंद ले रहे हैं, मैं के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्वरूप देखने को कभी कभी मिलता है। 2023 को पहला आम मिल रहा है, यमुना जी आनंदित हो रही है, मजा ले रहे हैं, अभी तो घूम रहे फिर रहे, आनंद ले रहे हैं। अभी तो देखा जाए, ले रहे हैं, आगे के लिए आप देख रहे हैं लगातार देख रहे हैं। स्थिति बनाए हुए हैं, रात को भी 11-12 बजे यहाँ पर आते हैं, सुबह 5 बजे आके देख जाते हैं, उसके बाद आकर फिर देखते क्या स्थिति है, उसके बाद जैसा होता है वैसा सोचेंगे आगे के लिए। चलिए, कुछ लोगों ने तो अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि उस तरफ प्रयाग घाट पर हमने देखा कि काफी बहुत निचला इलाका है, इसमें से उन्होंने तैयारी कर ली है। ये जो ऊंचा इलाका है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, इधर आगे जाकर वहाँ भी उस तरफ से पानी की एंट्री नहीं हुई है। ये थोड़ा जहाँ जो इलाका निचले होते जाती है, वहाँ पानी की एंट्री होती चली जाती है, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्याम सुंदर महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, यमुना मैया की जय हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी वो बढ़ेगा, पानी वो बढ़ेगा। आप बताओ, क्या लग रहा है आपको देख के? हमको बढ़ता लग रहा है, पूरे पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारी इतनी समस्या है, हमारी जमुना जल आ रहे हैं, हमारे जगह में जमुना जल हमारी जगह में आ रहे हैं, हमें टंकी बंद करी है और पानी नहीं आ रहा है हमारे घरों में। 2 रात सप्लाई बंद है हमारी पानी की, लाइट की वजह से पानी भी बंद हो गया है आपका? पानी बंद है, बोरिंग बंद है, बोरिंग में घुस गया है पानी हमको नहीं मिल रहा है 2 दिन से। 1 किलोमीटर का पानी हमको लाना पड़ रहा है पीने से। जी बिल्कुल, जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है। पेयजल की समस्या यहाँ बन गई है। यमुना जल तो सड़क पर आ गया है, लेकिन यमुना जल के सड़क पर आने के साथ साथ ही कई परेशानियां यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है, जिसमें से एक बिजली की समस्या है। बिजली कट होने से पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। पानी की सप्लाई बंद होने से लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तो लोग श्रद्धालु यहाँ बाहर से पहुंच रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि उन्हें साक्षात यमुना माँ के दर्शन हो गए। उन्हें ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा, अंदर नहीं जाना पड़ा। अपनी पूजा अर्चना भी उन्होंने बाहर से ही पूरी कर ली। उनका कहना है कि यमुना माँ उन्हें स्पर्श करने स्वयं आ गई। हम इस समय राजा घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना पानी है। यहाँ सड़क पर पानी अब खत्म हो गया है। राजा घाट पर जब हम निकले हैं इधर, तो यहाँ पर अब सड़क पर पानी नहीं है। हम दाऊजी घाट से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं कि सड़कों पर कितना कितना पानी था। और इस समय हम राजा घाट पर हैं और यहाँ से अब हम राजा घाट से
विश्राम घाट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इस सड़क पर इतना पानी नहीं है। यहाँ सड़क पर कोई पानी नहीं है, क्योंकि उधर के जो घाट थे उस तरफ के दाऊजी घाट से जहाँ से हमने एंट्री की थी वहां पर निचले घाट हैं, इसीलिए वहाँ जल भराव की स्थिति ज्यादा है। वहाँ यमुना जी का जल स्तर ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये सती बुर्ज जो घाट कहा जाता है वहां पर इस समय हम मौजूद हैं। सती बुर्ज घाट ये स्थिति है। गाड़ियां लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश चतुर्वेदी है। सर आप यहीं के स्थानीय हाँ, स्थानीय निवासी हैं। आप जैसा कि हम देख रहे हैं यमुना जी की स्थिति, हम उधर दाऊजी घाट से होकर आए हैं, तो उन घाटों पर मतलब सड़क पर ही काफी सारा पानी हमें मिला है। यहाँ की स्थिति कुछ सही है, मतलब अभी यहाँ सड़क पर पानी यहाँ नहीं का आया लेवल है। थोड़ा ऊंचा है, इस वजह से अभी पानी यहाँ नहीं आया है। अभी क्या है, जब थोड़ा पानी बढ़ेगा जैसे यहाँ का लेवल भी हुआ हो जाएगा। तो क्या संभावना दिखती नजर आ रही है आपको? संभावना तो ऊपर से यही है, अभी पानी आने की अभी संभावना है, तो वो पानी आएगा ही। यमुना जी भी काफी वेग से आज बह रही है। और यमुना जी का तो वेग है ही, इसलिए तो है। वो तो बांधा थोड़ी जा सकता है इनको बांधों से, और उससे प्राकृतिक अपने नेचुरल रूप में है अपने, और वो अपना नेचुरल रूप आज दिखा रही है। हाँ, तो कालिंद्री है तो अपना नेचुरल रूप दिखाएगी नदियों को, और उसको बांधा थोड़ी जा सकता है। तो ठीक है, जब तक है आदमी की अपने कंट्रोल में जितना है उतना कर सकता है, उसके बाद में तो ऐसा ही। लेकिन जिन इलाकों में पानी आ गया है, सड़कों में जहाँ पर पानी आ गया है, वहाँ के लोगों को भी इससे परेशानी का सामना करना परेशानी पड़ रहा तो है। होती ही है जब पानी है, चारों ऊपर से भी पानी है, नीचे भी पानी है, तो परेशानी तो होनी ही है। देखिए कोई बात नहीं है, हम यमुना के खादर में बैठे हुए हैं, तो उसको यमुना जी की जो जगह है उसको हम अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वो परेशानी तो होती ही है। कॉलोनियों बनी हुई है, खादर में बनाई हुई है, और पानी तो आएगा अपना। हम नदी के जो वास्तविक जगह है हम अतिक्रमण कर रहे हैं, वो अपनी जब वास्तविक रूप में आएंगी तो अब हम कहते हैं तो हमें परेशान, जबकि हम तो उनके उसमें अंदर जा रहे हैं, उसको अतिक्रमण कर रहे हैं, तो वही बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम है आपका? राजू भाई। आप कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। आप यहाँ घूमने आए हैं या कोई विशेष पूजा कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। माँ यमुना की। माँ यमुना मैया की पूजा कर रहे हैं। तो और कौन कौन आया आपके साथ? सारे फैमिली आया, बाकी अंदर गए हैं, एक बच्चा है, सब फैमिली। तो आपको कितने दिन हुए यहाँ मथुरा आए हुए? 2 दिन। 2 दिन में आप देख रहे हो पानी का स्तर। पानी का यमुना जी ने अपना स्वरूप असली दिखाया है। कैसा लग रहा है देखकर? अपने को तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। चलिए आप तो आनंद ले रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है। बाहर से जो भी लोग माँ यमुना की पूजा अर्चना के लिए, दर्शनों के लिए आए हैं, वो आनंद कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से और आगे जा रहे हैं। अभी हम थे सती घाट पर, अब हम सती घाट से आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऊपरी इलाका है। जो निचले घाट है वहां पर पानी सड़कों पर आ गया है, काफी पानी वहाँ सड़कों पर हमें देखने को मिला है। ये अभी हम हैं विश्राम घाट पर। ये विश्राम घाट का पीछे वाला गेट है। यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरह से लगी हुई है, और यहाँ से भी हम दिखाएंगे आपको स्थिति माँ यमुना की। वहाँ भी आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और अब हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। परेशानी तो होती है जब पानी आपके दुकान और घरों में घुसेगा, जैसा कि हमने देखा वहाँ निचले घाटों पर जहाँ पर पानी सड़क पर आ गया है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है। लाइट की सप्लाई वहाँ पूरी तरह से बंद है। लाइट सप्लाई बंद होने की वजह से वहाँ पर पेयजल की भी एक समस्या बन गई है, क्योंकि पानी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। और वहाँ के जो लोग हैं मोटर से ही अपना पानी भरते हैं। जब लाइट नहीं है तो पानी नहीं है,
पेयजल जब नहीं मिलेगा तो फिर आप सोचिए कि कैसी समस्या होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। और जल, वैसे तो जल बहुत आ गया है, लेकिन जब पीने के लिए जल नहीं मिलेगा तो क्या इंसान की हालत होगी, आप सोच सकते हैं। यहाँ से हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम विश्राम घाट पर पहुंचने वाले हैं। विश्राम बाजार में हम इस समय मौजूद हैं। विश्राम बाजार से होते हुए हम विश्राम घाट की तरफ जा रहे हैं और विश्राम घाट से भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां पर यमुना जी की क्या स्थिति है इस समय। यहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर गणपति के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है और आज के दिन ही जो लोग अपने घर पर गणपति स्थापित करते हैं, उन्हें विदाई करते हैं, विसर्जन करते हैं। माँ यमुना नदी में ही विसर्जन होता है, क्योंकि अपने मथुरा में माँ यमुना है, तो और वो अपने गणपति को लेकर के यहाँ लगातार विसर्जन के लिए आ रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं विश्राम घाट पर। विश्राम घाट पर आगे चले जाओ। विश्राम घाट पर यमुना जी देखना है तो आगे जाओ, वीडियो बनानी है आगे जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल ये सामने भी है। विश्राम घाट पर हम पहुंच गए हैं। और हम कल भी यहाँ पर आए थे, कल भी हमने आपको यहाँ से सीधा प्रसारण दिखाया था। कल की स्थिति और आज की स्थिति में काफी अंतर आ गया है। पानी यहाँ काफी ऊपर तक आ गया है और सब लोगों से यही अपील की जा रही है कि इसके अंदर ज्यादा आगे तक ना जाएं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मना कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण मोहन चतुर्वेदी। आज जो विश्राम घाट पे स्थिति है, पानी काफी ज्यादा आ गया है, क्या कुछ कहेंगे? यमुना मैया है तो केशव की पटरानी है, यमुना मैया कृष्ण की अर्धांगिनी है। ये यमुना मैया हर साल आती है 12 मासी, और आपकी विशेष आई है। यमुना मैया ने कृपा करी है। यमुना ही धर्मराज है, बहन भाई का स्नान होता है। ये मुख्य घाट है विश्राम घाट। यहाँ भगवान ने मामा कंस को मार के विश्राम लिया है। इधर ही कहते हैं बहन भाई का स्नान होता है। इधर ही बहन भैया हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। यमुना मैया आई है, बड़े सौभाग्य की बात है। और वो भाग्य है यमुना मैया जो हमारे दर पे आई है। जय यमुना मैया। जय यमुना मैया की। आप देख रहे हैं कितना पानी यहाँ विश्राम घाट पर भर गया है और आगे कोई भी नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है मैडम? पूर्वी। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से आए हैं। गुजरात के कौन से शहर से आए हैं? दाहोद से। तो आप ये विश्राम घाट पर आज आए हैं, यहाँ पर पूजा की आपने माँ यमुना? नहीं, अभी आके ही बैठे ही है, लेकिन आगे जा ही नहीं सकते हम। यमुना जी का साक्षात आगल से दर्शन करना है, लेकिन आगे जा नहीं सकते। और वो बैठक जी भी जाना है, लेकिन आगे जा ही नहीं सकते हैं। आगे जाने की जरूरत नहीं है, यमुना जी यहीं से आपको दर्शन, यहाँ से ही दर्शन दे रही है, लेकिन थोड़ा पूजा पाठ वगैरह जो करना वो आगे से कर नहीं सकते। ऐसा है का दर्शन आगे से करने का वो कर नहीं सकते। कोई बात नहीं। आप 200 वैष्णव और से आए हैं, 200 वैष्णव आए हैं। आपको अपनी जो भी पूजा अर्चना करनी है आप यहाँ से भी करेंगे तो माँ यमुना यहाँ से, तो यमुना जी स्वीकार करेगी। वो तो सही बात है। साक्षात यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आई है, यहाँ तक दर्शन दिए हैं वैष्णवों को। तो ये आपका सौभाग्य के आपको माँ यमुना दर्शन देने के लिए इतने आगे तक आ गई है। सही बात है, सही बात है। नहीं तो लोगों को बहुत आगे तक अंदर तक जाना पड़ता है, पानी बहुत नीचे रहता है, सीढ़ियाँ उतर के आपको पूजा करने जाना पड़ता है। हर साल आते हैं, इतना पानी तो इस साल ही देखा, पहली बार देखा। हाँ, यमुना जी का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो स्वरूप आपने देखा उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये यमुना जी का कोई और ये स्वरूप अलौकिक रूप है। अलौकिक रूप के दर्शन हुए, हम धन्य हो गए। माता जी, क्या नाम है आपका? मान्यता रामकली यहीं के हो आप पूजा करने आए थे? अच्छा, दूध चढ़ा लिया आपने, क्या कहोगे? यमुना मैया से कृपा कर रही है, कृष्ण बलदेव पे सब पे बस तो महारानी कृपा करें। सही है, सब पे ही कृपा, ऐसी माँ यमुना अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखें। विश्राम घाट का भी दृश्य हमने देख लिया, जहाँ पर आज बहुत ज्यादा पानी है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है अर्पिता। कहाँ से आए हैं? वी आर फ्रॉम बड़ौदा।
बड़ौदा से आप मथुरा आए हैं, क्या कहेंगे? आप जमुना जी को देख रहे हैं। आज जमुना जी, हर बार हम जमुना जी को मिलने आ रहे हैं, आज जमुना जी सबको सामने मिलने आ रहे हैं, दर्शन देने। हाँ, जमुना जी आपको सामने से दर्शन देने आए। हाँ, सब भक्तों को जो आए यहाँ आ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हमें ब्रज परिक्रमा भी करनी है कल। चलिए, आपकी परिक्रमा आप अच्छे से हो, हम भी यही चाहते हैं। जय जय श्री यमुने। जय जय श्री यमुने। क्या नाम है सर आपका? राधे राधे। कल भी हमने देखी थी स्थिति, कल की स्थिति में और आज की स्थिति में काफी अंतर हम देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? अभी और पानी बढ़ेगा दीदी। और पानी बढ़ने की जी अभी संभावना है, और पानी छोड़ा 6 लाख केसेस वगैरह पानी छोड़ा। मंदिर की व्यवस्था हमको यहाँ करनी पड़ेगी, पहले वहाँ था मंदिर, अभी हमको यहाँ लाना पड़ा है। कि मैं देख रही हूँ वहाँ से सब बंद कर दिए हैं, गेट वगैरह जो सामने दिख रहा है वो भी पूरी तरह बंद है। बाहर भी लोगों से अपील की जा रही है कि अंदर ना जाएं, यहीं से केवल हाथ जोड़ दें। हाँ, वो सुरक्षा के माध्यम से किया गया। आपको पता भी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसके वजह से ये सब स्टॉपेज लगाए गए हैं। आगे कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, वो भी पूरा मतलब आधा करीब डूब चुका है, और भी कृष्ण बलराम जी का मंदिर है, कुब्जा कृष्ण जी का मंदिर, और यहाँ पे आ चुका है पानी। और वहाँ उधर पीछे की बैक साइड में बाजार में भी आ चुका है। कल कह रहे थे ना कि यमुना जी आती हैं और मंदिर की परिक्रमा लगाती हैं, तो आज कुछ इस तरह का ही। हाँ, वो परिक्रमा का मतलब ये होता है कि हर बार आती है परिक्रमा, चाहे पानी थोड़ा आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन जब वो भर के आता है तो पूर्ण रूप से प्रवेश। पहले भी ऐसा हुआ था कि एक जोड़ा आया था ऐसे, और ठाकुर जी के चरणों में उसने स्पर्श किया कई बार, और एक 1 वीक तक तो वो ऊपर मूर्ति पे वहाँ रह गया मंदिर, और जैसे जन्माष्टमी होकर निकलेगी तो वो सीधा निकली। तो ठाकुर जी के स्वरूप में कहा कैसे चमत्कार करे, तो वो भगवान का केशव नाम यहीं से पड़ा है। भगवान ने जब माता देवकी को मारा था केशव को पकड़ के, तो भगवान बोले कि जिस प्रकार से तूने मेरी माँ को मारा है मैं तुझे उसी प्रकार से मारूंगा। भगवान राम सिखाते हैं कि त्यक्ता सुरो तज सुरेव चित्राय लक्ष्मण धर्मिष्ठ आहार वचसा यदगादरण्यम माया मृगम देते रावत वंदे महापुष्टे क्षणार्विंदम। जिस भगवान राम ने एक पिता के वचन में पूरे राज्य को ठोकर मार दिया, क्या आजकल का बेटा ऐसा करता है? क्या नहीं करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि साम दाम दंड भी सब बेटा मेरी हाथ में है। तो ये तो माँ है जो दर्शन देने आई है, सभी भक्तों की सबकी रक्षा करें। यही है कि बस ये नेचर या प्रकृति क्या है कि बस अगर प्रकृति को समझ के चलोगे तो इन सब चीजों से बचे रहोगे, नहीं तो ये अभी तो कम है, आगे आने वाले समय में कुछ अद्भुत होगा। प्रकृति को समझ कर ही अपना आचरण करना चाहिए। क्या नाम है मैडम? रंजन चौक से। आप कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा से। बड़ौदा से आए हैं। कैसा लग रहा है यमुना जी का देखकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। पूजा करेंगे आप? हाँ, पूजा करने के लिए आए, सारे लोग आए, हम 150 मानस आए। वो तो पूजा यहीं से हो जाएगी, आपको अंदर नहीं जाना? नहीं, वो तो पता है हमको, खाली दर्शन करने के लिए आए हम। चलिए, आपके दर्शन अच्छे हों, हम यही चाहते हैं। यमुना जी तो साक्षात आपको क्या सबको दर्शन दे रही है। दाऊ जी घाट से लेकर विश्राम घाट तक की पूरी स्थिति हमने आपको दिखाई। आपने सीधा प्रसारण डीजी न्यूज के साथ देखा है, और जो निचले घाट हैं वहां पर सड़कों पर काफी पानी आ गया है। सड़कों पर पानी आने की वजह से वहां के जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, वो परेशान हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। आगे भी वो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं लगातार, उन्हें लग रहा है कि संभावना है कि पानी आगे बढ़ेगा, तो उन लोगों ने अपना सामान भी अपने दुकान से शिफ्ट करने की या ऊपर रखने की व्यवस्था की है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका नुकसान ना हो। हम भी माँ यमुना से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने इस रूप को, विकराल रूप जो माँ यमुना इस समय दिखा रही है, थोड़ा सा शांत करे, जिससे जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है वो वापस से अपना लौट सके और लोग अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहे हैं उस पर वापस आ सकें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए डीजी न्यूज चैनल के पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे थे डीजी न्यूज का सीधा प्रसारण अपने साथी तरुण नागर के साथ। मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज के लिए।